हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है -π/2 से π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। राइट। तो इस लेक्चर से पहले हम दो वीडियोस में इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। जो पहली प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स dx। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है 0 टू π/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स dx। राइट। तो इस इंटीग्रल को हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमें यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का जो है ग्राफ देखेंगे -π/2 से π/2 तक, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। लेकिन इस लेक्चर में हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए t इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स। राइट। तो x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास कॉट ऑफ t। राइट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt हमें मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर t। राइट। तो कॉट t का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर t आ जाएगा, तो dx आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर t dt। राइट। तो चलिए ये वैल्यू हमारे पास dx की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारे पास यहाँ लिमिट्स जो हैं वो वैरी कर रही हैं -π/2 से π/2 तक। राइट। तो जब x की वैल्यू -π/2 होगी तो देखिए t की वैल्यू क्या होगी, कॉट इनवर्स -π/2। और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो t की वैल्यू होगी कॉट इनवर्स π/2। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉट इनवर्स -π/2 है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस जो फाई है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ फाई। राइट। तो फाई की वैल्यू जो है वो है π/2। तो कॉट इनवर्स -π/2 होगा हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ π/2। राइट। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसे पाई माइनस कॉट इनवर्स π/2। राइट। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू -π/2 है तो t की वैल्यू है कॉट इनवर्स π/2, पाई माइनस कॉट इनवर्स π/2। और जब x की वैल्यू π/2 है तो यहाँ t की वैल्यू जो है वो कॉट इनवर्स π/2 हमें दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक और हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। राइट। तो कॉट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। राइट। तो x को अगर हम रिप्लेस कर दें अब π/2 से, तो देखिए हमें क्या मिलता है, कॉट इनवर्स π/2 और यहाँ π/2 माइनस tan इनवर्स π/2 मिल जाएगा हमें। राइट। तो कॉट इनवर्स π/2 की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा पाई माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स π/2। राइट। तो ये tan इनवर्स होगा यहाँ, तो ये मिल जाएगा हमें पाई माइनस π/2 हो जाएगा π/2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा tan इनवर्स π/2। राइट। और देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉट इनवर्स π/2 है, तो कॉट इनवर्स π/2 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स π/2। राइट। तो अब देखिए
जब x की वैल्यू -π/2 है तो t की वैल्यू जो है वो π/2 प्लस tan इनवर्स π/2 है। और जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स π/2 है। राइट। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो लिमिट है, लिमिट्स में हमने जो है उसे tan इनवर्स जो फंक्शन है उसके टर्म्स में लिख लिया है। राइट। तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि tan इनवर्स π/2 जो है वो मान लेते हैं हम थीटा। राइट। तो tan इनवर्स π/2 को हम थीटा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो t की वैल्यू होगी ये क्या मिल जाएगी हमें, π/2 प्लस थीटा मिल जाएगी। राइट। और यहाँ पर ये जो t की वैल्यू है ये π/2 माइनस tan इनवर्स π/2 है, तो ये मिल जाएगी हमें π/2 माइनस थीटा। राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को देखिए कैसे लिख सकते हैं। x की वैल्यू -π/2 है तो t की वैल्यू है π/2 प्लस थीटा। और जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू है π/2 माइनस थीटा। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t और dx की जगह आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर t और dt। राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये इंटीग्रल हमें मिल गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। राइट। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे तो इंटीग्रल पर जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट। तो देखते हैं कि कैसे हम इस एंगल थीटा के लिए जो है अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो कुछ टाइम को सेव करने के लिए हमने यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो देखिए tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 1.73। तो 60 डिग्रीज को हम π/3 लिख सकते हैं रेडियंस में। तो tan अगर हम π/3 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा tan 1.046 रेडियंस। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan 1.046 रेडियंस की वैल्यू जो है वो 1.73 है, यानी कि √3। राइट। चलिए अब हम आते हैं tan 1 रेडियन पर। राइट। तो देखिए 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 57.29 डिग्रीज के इक्वल। राइट। तो अगर हम 57.29 डिग्रीज की वैल्यू देखेंगे तो वो हमें मिलेगी 1.557। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इस नंबर पर कंसंट्रेट करना है। राइट। तो π/2 की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.57। राइट। तो देखिए 1.557 और 1.57 जो हैं काफ़ी क्लोज हैं। राइट। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो tan 1.004 रेडियंस की जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5711 होगी, जो कि π/2 के इक्वल है। राइट। तो अब देखिए ये जो 1.004 रेडियंस है तो इस वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियन ले सकते हैं। राइट। तो देखिए tan 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं π/2। राइट। तो π/2 होता है 1.57 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स ऑफ π/2 जो है वो हमें मिलेगा 1 के इक्वल, यानी कि 1 रेडियन के इक्वल मिलेगा। तो हमने यहाँ एज्यूम किया था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स π/2। राइट। तो थीटा को अब हम यहाँ पर, क्योंकि tan इनवर्स π/2 को हमने थीटा लिया था, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1। राइट।
तो इस इंटीग्रल को देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा π/2 + 1, थीटा की जगह हम लिखेंगे अब 1, और यहाँ लिखेंगे हम π/2 - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और माइनस कोसेक स्क्वायर t और dt मिल जाएगा हमें, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, राइट। तो हमें मिल जाएगा π/2 - 1 से π/2 + 1 मिलेगा हमें, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और यहाँ मिल जाएगा हमें कोसेक स्क्वायर t और dt आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल i को हम स्प्लिट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो वी ऑलवेज सर्च फॉर इंटीजर्स, राइट। तो π/2 - 1, π/2 हमारे पास है 1.57, तो 1.57 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0.57 मिलेगा, जो कि ये पॉइंट है, राइट। 0.57 जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। और π/2 + 1, π/2 + 1 जो होगा वो 1.57 + 1 यानी कि 2.57 होगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो 2.57 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो ये पॉइंट हमारा π/2 + 1 यानी कि 2.57 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो पहले हम जाएंगे यहाँ पर 0.57 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 2 से 2.57 तक। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसे 0.57 से, क्योंकि π/2 - 1 जो है वो 0.57 है। तो 0.57 से 1 तक जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t कोसेक स्क्वायर t मिलेगा यहाँ dt प्लस, और उसके बाद जाएंगे हम 1 से 2 तक, राइट, 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t कोसेक स्क्वायर t dt, और उसके बाद हम 2 से 2.57 तक जाएंगे, क्योंकि जो अपर लिमिट है वो π/2 + 1 है। तो हम जाएंगे 2 से π/2 + 1, जिसे कि हम 2.57 लिख रहे हैं अभी, राइट। तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t और कोसेक स्क्वायर t और dt हमें मिल जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 इंटीग्रल्स आ गए हैं। तो चलिए पहले इंटीग्रल को लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल में जो t की वैल्यू है वो 0.57 से 1 तक लाई करती है, और दूसरे इंटीग्रल में t की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में है, और थर्ड इंटीग्रल में t की वैल्यू जो है वो है 2 से 2.57 तक, राइट। तो यहाँ 0.57 क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो हम इसे π/2 -1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ 2.57 को हम π/2 + 1 लिख सकते हैं, राइट। तो जब t की वैल्यू 0.57 और 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t की वैल्यू होगी वो 1 होगी जब t की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, राइट। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t की वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी व्हेन t लाइज बिटवीन 2 and 2.57, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हो जाएगी 0, राइट। तो i हमारे पास आ जाएगा अब 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, यहाँ 1 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर t की जगह, और हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर t dt प्लस, और यहाँ मिल जाएगा हमें देखिए 2 से 2.57। तो 2.57 को हम वापस जो है π/2 + 1 लिख लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, राइट। तो 2.57 को हम वापस π/2 + 1 लिखेंगे, और यहाँ मिल जाएगा हमें 2, और कोसेक
स्क्वायर टी और डी टी मिल जाएगा हमें। तो चलिए, अब हमें मालूम है कि जो कोसेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉट टी होता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉट ऑफ टी और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2 तक, और यहाँ पर 2 हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से और हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स माइनस कॉट ऑफ टी और लिमिट्स हो जाएंगी 2 टू पाई बाई 2 प्लस 1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमने थीटा के लिए अप्रॉक्सीमेशन लिया था, यानी कि थीटा को 1 लिया था, राइट। तो इसलिए हम इस लिमिट को अभी यहाँ पाई बाई 2 प्लस 1 ही लिखेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे हम वापस जो है अप्रॉक्सीमेशन से वापस हम एक्यूरेसी पर आ जाएंगे, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट पर हम कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा कॉट 2 प्लस कॉट ऑफ 1, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस 2 और पहले हम रखेंगे पाई बाई 2 प्लस 1 यहाँ पर, तो देखिए हमें मिल जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 2 प्लस 1 मिल जाएगा और प्लस कॉट ऑफ 2 आ जाएगा, राइट। अब हमें इस टर्म को यहाँ पर देखना है, तो चलिए इस टर्म को देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1 हमारे पास है, तो हमें मालूम है कॉट पाई बाई 2 प्लस 5 जो होता है वो माइनस कॉट 5 होता है, माइनस टेन 5 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे लिख लेंगे माइनस ऑफ टेन ऑफ 1, राइट। तो देखिए अब ये जो 1 था, ये 1 हमारा ये वाला 1 है, राइट। और इस 1 के लिए हमने जो था ये थीटा करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 था, राइट। तो हमने यहाँ जब अप्रॉक्सीमेशन किया था तो ये जो 1 आया था वो थीटा के लिए अप्रॉक्सीमेशन करके हमें ये 1 मिला था। तो एक्चुअल में जो थीटा इज इक्वल टू 1 है ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स पाई बाई 2 के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस tan और यहाँ पर 1 की जगह लिखेंगे tan इनवर्स पाई बाई 2, राइट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन से यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2, राइट। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो आई जो होगा इंटीग्रल ये हमें मिलेगा माइनस कॉट ऑफ 2 प्लस कॉट ऑफ 1 और यहाँ मिल जाएगा हमें प्लस 2 और देखिए माइनस कॉट पाई बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर पाई बाई 2, राइट। और यहाँ मिल जाएगा हमें प्लस कॉट ऑफ 2, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉट ऑफ 2 प्लस कॉट ऑफ 1 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा पाई प्लस 2 कॉट 2, राइट। तो 2 कॉट 2 माइनस कॉट 2 जो होगा वो कॉट 2 हो जाएगा और ये कॉट 1 है, तो हमें मिल जाएगा कॉट 1 प्लस कॉट 2 प्लस पाई, राइट। तो ये जो होगी वैल्यू इस इंटीग्रल की एक्यूरेट वैल्यू होगी, राइट। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके और लिमिट्स को चेंज करके इस तरीके के जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।